नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक आदमी हर महीने अपनी आमदनी का 84% खर्च करके 24 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखो, परसेंट में हम जो टोटल होता है उसको हम 100% मानते हैं। तो मासिक आय हमने मान लिया 100% है, उसमें से 84% खर्च कर देता है। तो मान लिया 100% अगर उसकी मासिक आय है, 84% अगर खर्च हो जाती है तो कितने परसेंट बचेगी। 100 में से 84 अगर निकाल दिया जाए तो कितने परसेंट बचेगी, 16% बचेगी। और 16% जो बचत होती है वो किसके बराबर है, 24 रुपये के बराबर है। तो 16% जो है ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। इसका मतलब 1% किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा। देखो, अगर जितना परसेंट दिया गया होता है, अगर 1% निकालना है तो जो ये संख्या यहाँ पे लिखी होती है वो इधर भाग में आ जाती है। तो 1% का निकालेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 16। इसको काट देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। तुम्हें कितने परसेंट और निकालना क्या था, मासिक आय क्या है। तो मासिक आय कितने परसेंट होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो 1% अगर इसके बराबर है तो अगर 100% करना है तो 2 जीरो, एक था, एक में 2 जीरो इधर लगा दिया। तो इधर ऊपर कितना था, 3/2 इधर लिखा था। तो 2 जीरो अगर इधर लगा दिए तो 2 जीरो इधर लगा दिए, ठीक है। अब बस यहीं आपकी मासिक आय आ गई। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे 3 था, एक बचा, एक यहाँ लगा दिया, 10 हो गया, 2 पंचे 10 और ये वाला 0, 150। और यहीं क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर किसी संख्या में 15 जोड़ दें तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो परसेंटेज दिया गया होता है इसको पहले हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 116 सही 2/3% लिखा है, इसका क्या होता है 116 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं, 116 को लिखेंगे 100% और प्लस कितना 16 सही 2/3%, ठीक है। अब परसेंट अगर हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं हम। तो 100 बट परसेंट हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा 100 और प्लस से 16 3, देखो इसकी इसमें गुणा कर देते हैं। तो 3 के 16 में गुणा करेंगे, 16 3 48 और उसमें ये जहाँ पे जो संख्या लिखी होती है जोड़ देते हैं। 48 दो कितना हो जाएगा 50 बटे में 3 और परसेंट हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और ये 100 एकम 100, 100 एकम 100, मतलब यहाँ से आ गया 1/1 और प्लस से ऊपर कितना बचा यहाँ पे 50 एकम 50 था ये, ठीक है। बटे में कितना 3 दूनी कितना है यहाँ पे 6। अगर इसको हल करेंगे तो तिरछी गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6 और प्लस 1 एकम 1 बटे में नीचे नीचे गुणा 6 एकम 6, कितना हो जाएगा 7 और 1 6 और 1 7 बटे में कितना 6। तो इस टाइप से हमें करना है। तो 116 से ही 2/3% का मतलब होता है 7 बटे में 6। तो जो नीचे वाली संख्या होती है हर में, उसे हम क्या मानते हैं, मूल संख्या इसी को मानते हैं। तो पहले मान लिया अगर कोई संख्या 6 थी, ठीक है, तो परिणाम संख्या का 116 से ही 2/3% बन जाता है। तो 6 का जो 116 से ही 2/3% कितना हो जाता है 7। मतलब अगर कोई संख्या 6 थी तो उसमें कुछ जोड़ देते हैं, 6 का 116 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है 7, जोड़ने पे 7 हो जाती है। इसका मतलब 6 में हमने कितना जोड़ दिया, 6 में हमने जोड़ दिया 1 ही तो जोड़ा है। 6 में हमने कितना जोड़ दिया 1, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 1 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 15 जोड़ दिया जाता है। लिखा ना किसी संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है, संख्या हमेशा नीचे वाली मानते हैं। तो 1 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 15 जोड़ा गया। तो 1 जो है 1 का कितने गुना है 15 है, तो 1 का 15 गुना ही 15 होगा। इसका मतलब वो संख्या जो नीचे लिखी थी 6, वो 6 ना हो करके कितने गुना हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी, है ना। तो 15 6 का कितना हो जाएगा 90, इसका आ गया 90 आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका 90 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि उसका नया वेतन 252 रुपये हो तो उसका पहला वेतन क्या था। तो इस टाइप का क्वेश्चन
जो परसेंटेज दिया गया होता है उसको हम पहले भिन्न में बदल लेते हैं। 5% की वृद्धि हो जाती है तो 5% का मतलब होता है 5 बटे में कितना, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 मतलब 1/20, 1/20 हो जाता है। मतलब जो नीचे वाली संख्या जो होती है वो पहले वाला होता है, ठीक है, पहले का। तो एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है यदि उसका नया वेतन 252 रुपये हो। तो अगर पहले कोई वेतन उसका 20 था तो अब उसमें 20 में कितने परसेंट, 5%, तो 20 का 5% हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जो नया वेतन होगा तो 20 का बढ़ जाता है ना 5%, तो 20 में 5% का मतलब 1 होता है तो 1 बढ़ जाएगा। तो जो नया वेतन होगा तो कितना हो जाएगा 20 और 1 कितना 21। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, उसका नया वेतन 252 रुपये हो, यहाँ पे नया वेतन कितना है 21 रुपये, तो 21 ना हो करके कितना आया है 252 रुपये। कितने गुना ज़्यादा, तो अगर गुना हमें पता करना है तो 252 जैसे यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे 21 है, तो अगर 21 कितने गुना है, ठीक है, 21 का ये 252 कितने गुना पता लगाना है तो 252 को हम 21 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग ऐसे कर लो तो 21 का ऐसा पहाड़ आप लो 25 से ज़्यादा ना हो, 21 से कम 21 कितना बचा यहाँ पे 25 था, 4 बचा, 4 लगा दिया, यहाँ पे 42 हो गया, 21 दूनी 42, 12 गुना हो जाएगा। तो नया वेतन इसका 12 गुना। तो ऐसे ही जो उसका पहले का वेतन यहाँ पे कितना था 20, तो 20 ना होकर के कितना गुना हो जाएगा 12 गुना। तो 20 की 12 में गुणा कर दो, 12 दूनी 24 और ये वाला 0, 240 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 6 सही 2/3% जो लिखा है 6 सही 2/3%, इसको भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ 18 और इसमें जोड़ लेंगे, 18 दो कितना हो जाएगा 20, बटे में कितना 3, और ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यहाँ पे 20 एकम 20 कितना होगा 1 बटे में कितना 3 पचे 15 हो गया। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, तो संख्या कौन सी मानते हैं, जो नीचे वाली होती है। ठीक है, 15 संख्या अगर 15 है तो 15 का 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा 1। तो 15 का 6 सही 2/3% घटा देना है, तो 15 का 6 सही 2/3% 1 हो जाएगा। तो अगर हम 15 में से 1 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 14 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। तो 14 ना बन करके यहाँ पे तो घटाने पे कितना आता है 14, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 14 नहीं, कितना बन जाता है 5670 गुना, मतलब 5670। तो 14 का ये 5670 कितने गुना है, तो कितने गुना है, तो कैसे पता करेंगे, 5670 को 14 से भाग कर देंगे। तो 14 से भाग करने का मतलब इसको 14 से भाग कर दो, तो 14 का ऐसा पढ़ा पढ़ना 56 से ज़्यादा ना हो, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चक्कू 56। ठीक है, फिर 7 लिया और ये 0 लिया, 7 लिया तो 7 कम पड़ जाएगा 14 से। दोनों अंक जब एक साथ में लेते हैं तो यहाँ पे क्या बढ़ा लेंगे 0, और 14 पंजे 70, भाग करके देख लेना इसको 14 से, तो 405 गुना ही आ जाएगा। तो पूछा गया था वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, नीचे वाली होती है। तो वास्तविक संख्या यहाँ पे कितनी थी 15, तो 15 वास्तविक संख्या की 15 ना होकर के कितने गुना ज़्यादा हो जाएगी 405 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 15 की 405 से हम गुणा कर लेंगे, 15 पचे 75 का 5, हासिल आ गया 7, 15 की 0 में 0 हासिल वाला 7, और 15 चक्कू कितना होता है 15 चक्कू 60 होता है। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। खर्च यहाँ पे समान रहे कि जैसे कि हमने बजट बना लिया है महीने में कि हमें 100 रुपये की चीनी लानी है। अब चाहे चीनी 20 रुपये में किलो बिके, चाहे वो 30 रुपये में बिके, ठीक है, हमें सिर्फ 100 रुपये ही चीनी के लिए ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो दिया गया है उसको हम भिन्न में बदल लेंगे, 20% की वृद्धि हुई। तो 20% का मतलब होता है 20 बटे में कितना परसेंट हटाएंगे, बटे में हो जाएगा 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1 बटा कितना 5। मतलब कि उसकी जो कीमत थी पहले कितनी थी, पहले हमेशा नीचे वाली संख्या होती है, तो पहले अगर उसकी कीमत जो थी
कीमत यहाँ पे लिखे दे रहे हैं चीनी की। पहले कीमत अगर 5 रुपये थी तो अब कितनी हो 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 20%, तो 5 अगर पहले था तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बढ़ जाएगा। तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, 5 और 1 कितनी हो जाएगी, 6। मतलब पहले अगर चीनी 5 रुपये किलो बिकती थी तो अब कितने किलो हो जाएगी, 6 रुपये किलो हो जाएगी। इसमें लिखा है खपत में कितने % की वृद्धि की जाए, कितने % की कमी जाए। जब रेट बढ़ेगा और तुमने जो बजट में चीनी का रेट एक फिक्स कर दिया था, हमें चीनी के लिए इतने रुपए निकालने हैं, इतने रुपए ही हमें तुमने फिक्स कर दिया था। जैसे 100 रुपये हमने फिक्स कर दिया, चाहे चीनी का रेट कुछ भी हो जाए, हम चीनी घर में 100 रुपये की ही आएगी, है ना। तो वो जो अब खपत में तो कमी लानी ही पड़ेगी। जब रेट बढ़ गया तो पहले अगर 5 किलो लाते थे तो अब तुम्हें 100 रुपये में कम की मिलेगी, है ना। तो पहले तो ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि तुमने चीनी के लिए कितने रुपए रखे थे, है ना, कितने रुपए रखे थे। तो जो तुम्हारा जो है, अब ये कैसे पता करें, कुछ मान लो यहाँ पे कि तुमने जो है खर्च के लिए, चीनी के खर्च के लिए कितने रुपए रखे थे। तो ये कैसे पता करेंगे, ऐसी कोई संख्या मान लो जो 5 से 6 से दोनों से कैंसिल हो जाए, कुछ भी मान लो। यहाँ पे तो 15 मान लेते हैं तो 15 5 से कट जाएगी, 6 से नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या मानने के लिए क्या करते हैं, 5 और 6 का लसा ले लेते हैं और सीधे 5 का कितना हो जाएगा, 30। तो हमने मान लिया चीनी के लिए हमने 30 रुपये हर महीने हम चीनी पे ख़त्म करते थे। तो ये हो गया चीनी का खर्च, ठीक है। चीनी के लिए हमने खर्च कितना निकाला था, 30 रुपये। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम खपत दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, खपत। अगर कोई 30 रुपये में, पहले जब 5 रुपये उसकी कीमत थी चीनी की 5 रुपये किलो, तब 30 रुपये में कितनी मिलती होगी, 30 रुपये ले जाते होगे 5 के रेट से चीनी, तुम्हें कितनी मिलती होगी, 5 6 का 30, 6 किलो मिल जाती होगी, है ना। लेकिन जब चीनी का रेट बढ़ गया, अब चीनी का रेट हो गया 6 रुपये, तब 30 रुपये ले जाते थे मार्केट, ले गए, और 6 किलो चीनी तुम्हें लेना है तो 6 किलो चीनी, जो 6 रुपये में चीनी तुम्हें कितने किलो मिल जाएगी, 5 किलो ही मिलेगी 30 रुपये में, है ना। अब देखो, अब खपत तुम्हारी जब 5 रुपये रेट था चीनी का तब तुम 6 किलो खपत करते थे। अब जब रेट बढ़ गया 6 किलो, तब तुम्हें कितनी खपत हो रही है, 5 किलो चीनी की खपत हो रही है। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया खपत में कितने % की कमी की जाए। तो कितने % की कमी हो गई यहाँ पे, 1। अब यहाँ पे देखो, कमी कितने की किया, 1 की। कितने पर, पहले कितने की, पहले कितनी थी, 6 पे, है ना। पहले तो 6 किलो चीनी खपत होती थी, अब कितने, 5 हो रही है। कमी कितने की, 1 की। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 एक कम, काट दो यहाँ पे, 2 3 6, 2 5 10 और 0, मतलब हो जाएगा ये आपका 50 बटे में कितना, 3, इतने क्या %, है ना। अब इसको भाग कर लो, 50 को अगर हम 30 से क्या करेंगे, 50 को 3 से भाग कर लेंगे तो 3 का ऐसा पहाड़ा पड़ना 5 से ज़्यादा हूँ, 3 एक कम 3, कितना बचा, 2 यहाँ पे लगा दिया, 20 हो गया, ठीक है। 3 18, कितना बचा, 2। अब आगे कोई अंक है नहीं, इसलिए क्या करते हैं, जो बचता है उसको ऐसे लिख देते हैं इस लाइन के ऊपर, और नीचे कितना, 3, इतने ही % हमारा आंसर आ गया, ठीक है।